जरा कल्पना कीजिए, एक व्यस्त हाईवे, गर्मी के दिन जहां गाड़ियां लगातार चल रही है। अब उसी हाईवे को सर्दियों की ठंडी सुबह में देखिए। सड़क सुनसान है। ऐसा क्यों होता है? और ट्रैफिक प्लानर इन बदलावों के बावजूद डेटा को सही कैसे रखते हैं? तो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल टोल इंटेलेक्ट में, जहां आज की इस वीडियो में हम मौसमी सुधार गुणांक यानी कि सीजनल करेक्शन फैक्टर के रहस्य को समझेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रैफिक इंजीनियर्स बदलते मौसम में डेटा को कैसे समझते हैं ताकि बेहतर सड़कें बनाई जा सकें, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो को हम आज 4 पार्ट में समझेंगे। पहला, एससीएफ क्या है। दूसरा, एससीएफ क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरा, एससीएफ का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। और चौथा, एससीएफ का वास्तविक जीवन में क्या उपयोग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एससीएफ क्या है? तो सबसे पहले एससीएफ का मतलब समझते हैं। सीजनल करेक्शन फैक्टर एक स्टैटिस्टिकल टूल्स है जो यातायात डेटा को मौसमी बदलावों के लिए वेल एडजस्ट करता है। यातायात पूरे साल एक समान नहीं रहता। यह मौसम, छुट्टियों, स्कूल कैलेंडर और खास आयोजनों पर निर्भर करता है। एससीएफ इन मौसमी बदलावों को दूर कर डेटा का ट्रू फिगर दिखाता है। उदाहरण के तौर पर, एक हाईवे गर्मियों में ज़्यादा व्यस्त हो सकता है और सर्दियों में कम व्यस्त हो सकता है। बिना एससीएफ के अगर सिर्फ गर्मियों के डेटा पर ध्यान दिया जाए तो हम ट्रैफिक को सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं। एससीएफ क्यों महत्वपूर्ण है? कल्पना कीजिए कि अगर किसी हाईवे को दिसंबर के डेटा के आधार पर सुधारने की योजना बनाई जाए और उन क्षेत्र में गर्मियों में यातायात बहुत अधिक हो, तो क्या होगा? योजना असफल हो सकती है। इसी से बचाने के लिए एससीएफ का इस्तेमाल होता है। यह पूरे साल के डेटा को स्टैंडर्डाइज्ड करता है और हमें एएडीटी यानी कि एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक को सही कैलकुलेशन करने में मदद करता है। एएडीटी यह वही संख्या है जो सड़क निर्माण और यातायात प्रबंधन जैसे फैसले लेने में मदद करती है। एएडीटी आप समझ लीजिए कि वह सड़क के स्वास्थ्य का मापक है। यह दिखाता है कि सड़क पर यातायात का कितना प्रेशर है। इसी के आधार पर सड़क का एक्सपेंशन होता है, टोल सिस्टम और मरम्मत के निर्णय लिए जाते हैं। यह तरीका समय और संसाधनों की बचत करता है और सुनिश्चित करता है कि बुनियादी ढांचे की योजना वास्तविक यातायात मांगों के अनुसार बनाई जाए। तो चलिए अब हम एससीएफ की कैलकुलेशन को समझते हैं कि उसकी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो एससीएफ के कैलकुलेशन के लिए हम लोग नॉर्मल एवरेज मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग जो टोल प्लाजा के नियर अबाउट जो पेट्रोल पंप होता है वहाँ के डेटा को लेते हैं। यहाँ पे हमने अक्टूबर 2023 से नवंबर 2024 तक का पेट्रोल और डीजल का डेटा लिया हुआ है। इसी पेट्रोल के डेटा और डीजल के डेटा के आधार पर हम एससीएफ का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल 14 मंथ का डेटा लिया हुआ है। एक बात ध्यान देने की है कि एससीएफ के कैलकुलेशन में हमारे पास जितनी ज़्यादा डेटा रहेंगे उतना उसका एक्यूरेट कैलकुलेशन होता है। जब रोड का डीपीआर प्रिपेयर होता है तो उस समय हम लोग 5 ईयर और 6 ईयर तक का डेटा को कंसीडर करते हैं प्रॉपर एससीएफ के कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 14 मंथ का डेटा लिए हुए हैं। तो ये पेट्रोल से अक्टूबर 2023 में पेट्रोल की कितनी खपत हुई है वो लीटर में है, और डीजल की कितनी खपत हुई है, दोनों को हमने जोड़ दिया है तो ये टोटल लीटर हो गया हुआ। ये हमारा पेट्रोल पंप का डेटा है। इसी डेटा को हम लोग एससीएफ के कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करेंगे। तो हमने ये सेम डेटा पेट्रोल और डीजल का यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है।
तो ओवरऑल 14 मंथ में हमारे पेट्रोल का एवरेज, ये 14 मंथ की एवरेज है, ये सम नहीं है, एवरेज डेटा हम लोग लिए क्योंकि हमारा कैलकुलेशन के लिए नॉर्मल एवरेज मेथड का यूज कर रहे हैं। तो ये 30,587 लीटर एवरेज खपत है इस पेट्रोल पंप का। उसके बाद उसी तरह डीजल का 14 मंथ में इसका एवरेज 52,218 आया और टोटल 82,804 एवरेज खपत हो रही है पर मंथ। अब एचसीएफ के कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, जैसे पेट्रोल का एचसीएफ कितना आया, तो पेट्रोल के एचसीएफ के लिए हम लोग, आप देख सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो एचसीएफ के कैलकुलेशन के लिए हमें पहले 14 मंथ का जो एवरेज डेटा आया है, उस एवरेज डेटा पे हम लोग पार्टिकुलर जिस मंथ का एचसीएफ निकालना है उसे डिवाइड करते हैं। तो ओवरऑल एवरेज हमारा 30,587 आया, उसको हम अक्टूबर मंथ में अगर एचसीएफ निकालना है तो उससे हम डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.015, यानी कि अक्टूबर 2023 में पेट्रोल का सीजनल करेक्शन फैक्टर 1.015 आया। उसी तरह हम लोग नवंबर 2024 तक का एचसीएफ निकाल लेंगे। उसी तरह डीजल है, डीजल का भी जो एवरेज आया है 52,218, इसको डिवाइड करेंगे, अक्टूबर मंथ का अगर एचसीएफ निकालना है तो 51,975 से, यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो ये इससे इसका डिवाइड हुआ है। तो ओवरऑल वैल्यू डीजल का एचसीएफ अक्टूबर मंथ में 1.005 आया। उसी तरह हम लोग यहाँ पे नवंबर मंथ का निकालने 0.979, तो ओवरऑल एचसीएफ 1.030 आया। हम लोग यहाँ पे रेड इसलिए किए हैं कि हम लोग सर्वे किए हैं नवंबर मंथ का, इसलिए हमें नवंबर मंथ के एचसीएफ का ज़रूरत है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक के कैलकुलेशन में। तो हम लोग आने वाले वीडियो में इस डेटा को पेट्रोल के एचसीएफ और डीजल के एचसीएफ का यूज़ करेंगे एएडीटी के कैलकुलेशन में। इससे पहले वीडियो में हमने जो ट्रैफिक सर्वे किया है, तो जो डेटा निकल के आया है, तो वहाँ से हम लोग जो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक निकालेंगे वहाँ पे इस एचसीएफ का यूज़ होगा, जो कि आने वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो एचसीएफ का रियल लाइफ में यूज़ क्या होता है? तो एचसीएफ का उपयोग सिर्फ ट्रैफिक प्लानर तक ही सीमित नहीं है, यह ट्रैफिक के मैनेजमेंट में भी बड़ी भूमिका निभाता है। चाहे ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन हो या धार्मिक यात्राएं हो, एचसीएफ यह सुनिश्चित करता है कि सड़कों पर भीड़ प्रबंधन सुचारू हो। यह लॉजिस्टिक और राइडर शेयरिंग कंपनियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो अपने संचालन में सटीक यातायात डेटा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मौसमी सुधार गुणांक यानी कि सीजनल करेक्शन फैक्टर केवल एक गणितीय फॉर्मूला नहीं है, यह डेटा और निर्णय लेने के बीच का पुल है, जो हमें स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन प्रणालियां बनाने में मदद करता है। अगली बार जब आप एक सुव्यवस्थित हाईवे पर यात्रा करें या किसी व्यस्त छुट्टी के दिन ट्रैफिक में आसानी महसूस करें, तो याद रखें कि एचसीएफ जैसे उपकरण पर्दे के पीछे काम करता है। तो अगर इस वीडियो ने आपकी जिज्ञासा को बढ़ाया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।